नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। तव प्रताप उर राखि प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंग। अस कहीं आयसु पाह पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तव मतलब तुम्हारा या आपका, प्रताप यानी यश, उर माने हृदय, राखी माने रख कर, जेहूँ माने जाऊँगा, नाथ स्वामी, अस इस तरह, आयसु माने आज्ञा, पाड़ माने पाकर, पद माने चरण पैर, बंदी माने बंदना करके, बहु माने भुजा, शील माने सद्व्यवहार, गुण माने गुण, प्रीति माने प्रेम, अयार अधिक, महु मैं, सराहत बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि माने फिर फिर, पवन कुमार हनुमान जी। तो बच्चों, प्रस्तुत जो प्रसंग है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से लिया गया है। यह जो प्रसंग है रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं और इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिए, व्याख्या समझते हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। तो इतना सब कौन कहे? हनुमान जी। क्या कहे कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रख कर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहाँ पहुँच जाऊँगा? जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार प्रशंसा करते हुए, सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। विशेष है इसमें बच्चों की हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन है। दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग है। मन महु पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास तथा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो बच्चों आइए अब दूसरा समझते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसार। अपध राति गंग कपि नहीं आयहूँ, राम उठाड़ अनुज उर लायऊँ। सकडु न दुखित देखि मोहि काऊ, बांधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहूँ, पिता बचन मन तेहु नहीं ओहूँ। उहाँ माने वहाँ, लक्ष्मण ही माने लक्ष्मण को, निहारी माने देखा, मनुज माने मनुष्य, अनुसारी मतलब समान, अध माने आधी, राति माने रात, कपि माने बंदर, आयहु माने आया, अनुज माने छोटा भाई, लक्ष्मण, उर माने हृदय,
सकटु माने सके, दुखित माने दुखी, मोह माने मुझे, कौ माने किस प्रकार, तव माने तेरा, मृदुल माने कोमल, स्वभाव माने स्वभाव, मम माने मेरे, हित भला, तजहूँ माने त्याग दिया, सहेहूँ माने सहन किया, विपिन माने जंगल, हिम माने बर्फ, आतप माने धूप, बाता माने हवा तूफान, सो माने वह, अनुराग मतलब प्रेम, वच माने वचन, विकलाह माने व्याकुल, जो माने यदि, जन तेऊ माने जानता, बेछोहू माने बिछड़ना वियोग होना, मन तेऊ माने मानता, अगेहू माने उस। तो इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे। श्री राम कौन है? स्वयं नारायण के अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं। और आज उनका छोटा जो भाई है वह मूर्छित हो चुका है। तो लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे, रोते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। श्री राम जी लक्ष्मण को सीने से लगाकर कह रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा। मेरे लिए ही तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? मैं कितना व्याकुल हूँ तुम्हारे बिना। क्या मेरी व्याकुलता तुम्हें सुनाई नहीं देती? क्यों सुन नहीं पा रहे हो लक्ष्मण? यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा, वन आने पर तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं जाता। तो विशेष है राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है, दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है, अवधि भाषा है और बोले बचन दुखित देखी बन बंधु बिछोहूँ बच बिकलाई में अनुप्रास अलंकार है। सूत बीत नारी भवन परिवारा हो है जाहि जग बारह बारा अस बिचारी जिया जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनि करि बर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तोही जो जड़ देव जियावै मोही जे हूँ अवध कवन महु लाई नारी हेतु प्रिय भाड़ गवाई बरु अपजस सहतेउ जग माही नारी हानि बुशेष क्षति नाही। वित्त मतलब धन, नारी माने स्त्री पत्नी, हो ही माने आते हैं, जाही माने जाते हैं, जग माने संसार, बारह ही बारह माने बार बार, अस माने ऐसा इस तरह, विचारी माने सोचकर, जी माने मन में, ताता माने भाई के लिए संबोधन है, सहोदर माने एक ही माँ की कोख से जन्मे, भ्राता माने भाई, जथा माने जिस प्रकार, बिनु माने के बिना, दीना माने दीनहीन, मणि माने नागमणि, फनी माने फन, करिबर माने श्रेष्ठ हाथी, कर माने सूढ़, हिना माने से रहित, मम माने मेरा, जीवन माने जीवन, बंधु माने भाई, तो ही माने तुम्हारे,
जौ माने यदि, जड़ माने कठोर, वय माने भाग्य, जियावय माने जीवित, मोहि माने मुझे, जेहऊ माने जाऊंगा, कवन माने कौन, मुँह माने मुख, हेतु माने के लिए, गवाड़ माने खोकर, बरु माने चाहे, अयजस माने अपयश, सहतेऊ माने सहन करता, माह माने में, विशेष माने खास, क्षति माने हानि। तो यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है बच्चों, और इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन है। और समझते हैं, श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं। श्री राम जी क्या कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, मकान, परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है लक्ष्मण। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। मैं दुर्बल हो जाऊंगा। ऐसा राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहते हैं कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती। तो राम के भातृत्व प्रेम प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है। जथा पंख तोही में उदाहरण अलंकार है। चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। अवधि भाषा है, करुण रस है। और जाहि जग 12 बंधु बिनु करी बर कर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहहिन निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंप से मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि जाई, उठहि कीन मोहि सिखावहूँ भाई। बहुविधि सोचत सोचि विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर नारी भगत कृपालु दिखाई। तो आइए बच्चों समझते हैं। अपलोक माने अपयश, सहाह माने सहन कर लेना, निष्ठुर माने कठोर, उर माने हृदय, निज माने अपनी, जननी माने माँ, कुमारा माने पुत्र, तात माने पिता, तासु माने उसके, प्राण आधारा माने प्राणों के आधार, सायसी माने सौंपा था, मोह माने मुझे, गही माने पकड़कर, यानी माने हाथ, हित माने हितैषी, जानी माने जानकर, उत्तरु माने उत्तर, काह माने क्या, तेहि माने उसे, कीन माने क्यों नहीं, स्त्रवत माने चुता है, सलिल माने जल, राजीव माने कमल, गति माने दशा, प्रलाप माने तर्कहीन वचन, विकल माने व्याकुल परेशान, निष्कर माने समूह, जिमी माने जैसे, मह माने में। इस प्रसंग में
लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप व हनुमान के वापस आने का वर्णन किया गया है। तो आइए अर्थ समझते हैं बच्चों। लक्ष्मण के होश में ना आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। किसे सौंपा था? श्री राम को। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम के अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया। तो राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है बच्चों। दृश्य बिंब है, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग है, चौपाई व सोरठा छंद है, करुण रस है। तात तासु तुम बहुविधि सोचत सोच स्त्रवत सलिल प्रभु प्रताप में अनुप्रास अलंकार है। राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। हरसि राम भेटऊ हनुमाना अतिकृतस्य प्रभु परम सुजाना। तुरत बद तब किन्न उह पाई उठ बैठे लक्ष्मण हर साण। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता हर्ष सकल भालू कपि ब्राता। कपि सुनि बंद तहा पहुँचवा जहि विधि तह बही ताहि लव आवा। हर्षि माने खुश होकर, भेटऊ माने गले लगाकर प्रेम प्रकट किया, अति माने बहुत अधिक, कृतज्ञ माने आभार प्रकट करना, सुजाना माने अच्छा ज्ञानी समझदार होना, वैद माने वैद्य, किन्हीं माने किया, भ्राता माने भाई, हर्षे माने खुश होना, सकल माने समस्त, व्रता माने समूह, पुनि माने दोबारा, ताहि माने उसको, लद्ध आवा माने लेकर आए। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी की प्रसन्नता का वर्णन है। तो आइए अर्थ समझते हैं। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से आभार प्रकट किया। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। तो विशेष है लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना व राम की खुशी का वर्णन है। अवधी भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद है। परम प्रभु परम तबहि ताहि में घटता क्रम में तीव्रता है। घटनाक्रम में जो है तीव्रता है। यह वृतांत दसानन सुनयूं अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयूं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करी ताहि जगावा। जागन सीचर देखई केस मानहु कालु देह धरि द्वेष।
कुंभकर्ण बुझ कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। वृतांत मतलब वर्णन। विषाद दुख। सिर धुनेऊ माने पछताना। पही माने पास। विविध माने अनेक। जतन माने उपाय। करी माने करके। ताहि माने उसे। जगावा मतलब जगाना। निशिचर मतलब राक्षस अर्थात कुंभकर्ण। कालू मतलब मौत। देह माने शरीर। धरी माने धारण करके। बैसा माने बैठा। बुद्धा माने पूछा। कहूँ कहो। काहे माने क्यों। तब मन तेरा। सुखाद्र माने सूख रहे हैं। तो इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन है। अर्थ समझते हैं। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा, पछताने लगा और व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कौन ऐसा लग रहा था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? तो रावण के दुख का सुंदर चित्रण किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल उत्प्रेक्षा प्रभावी है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद है। सिर धुनना व मुख सुखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा महा जोध संधारे महा। दुर्मुख सुररूपु मनुज आहारी, भट अधिकाय अकंपन भारी। अपर सहोदर आदि कबीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनि अब, सठ चाहत कल्याण। कथा माने कहानी। तेहि माने उस। जही माने जिस। हरि माने हरण करके। आन माने लाए। अपिन्न माने हनुमान आदि वानर। महा महा माने बड़े बड़े। जोधा माने योद्धा। संधारे माने संहार किया। दुमुख माने एक राक्षस का नाम है। सुररियु माने देवताओं का शत्रु इंद्रजीत। मनुज आहारी माने नरांतक। भट माने योद्धा। अधिकाय माने एक राक्षस का नाम। आयर माने दूसरा। महोदर माने एक राक्षस का नाम। आदिक माने आदि। समर माने युद्ध। मही माने धरती। रणधीर माने रणधीर। दसकंधर मतलब रावण। बिलखान माने दुखी हो होकर रोने लगना। जगदम्बा माने जगत जननी। हरि माने हरण करके। आनी माने लाकर। सठ मतलब मूर्ख होता है और कल्याण मतलब शुभ होता है। तो इस प्रसंग में कुंभकर्ण व रावण के वार्तालाप का वर्णन है। आइए हम अर्थ समझते हैं बच्चों। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हे कुंभकर्ण, हे भाई, हनुमान ने सब राक्षस मार डाले हैं। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देव शत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है? यह संभव
नहीं है। तो रावण की व्याकुलता और कुंभकर्ण की वाक्य पटुता का पता चलता है। अवधी भाषा का प्रयोग है। चौपाई तथा दोहा छंद है। वीर रस विद्यमान है। महा में पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार संवाद शैली। कथा कही अधिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है।